मैं अपनी देखने की शक्ति के लिए अपनी दोनों आँखों का आभारी हूँ। मैं अपने सुनने की शक्ति के लिए अपने दोनों कानों का आभारी हूँ। मैं अपनी सूंघने की शक्ति के लिए अपनी नाक का आभारी हूँ। मैं अपने सेंस ऑफ टेस्ट के लिए अपनी ज़ुबान का आभारी हूँ। मैं अपने सेंस ऑफ टच के लिए अपनी स्किन का आभारी हूँ। मैं अपने शरीर के अंग अंग, कण कण, रोम रोम का आभारी हूँ। सारा अचीवमेंट करवाने की ताकत है मेरा शरीर। मेरा सबसे ग्रेटेस्ट एसेट है मेरा शरीर, जो सारे अचीवमेंट्स करने की शक्ति मुझे देता है। और उन अचीवमेंट्स को कर लेने के बाद उन अचीवमेंट्स का भोग करने की शक्ति भी मेरा शरीर ही है। वो एसेट मेरा शरीर ही है। इसलिए मैं अपने शरीर का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ अपने माता पिता का, अपने पूजनीय माता पिता का, अपने देवतुल्य माता पिता का। मैं आभारी हूँ अपनी पत्नी मुक्ता त्रिवेदी का। मैं आभारी हूँ अपने बेटे राजवीर और रियांशी का। मैं आभारी हूँ अपने भाई गोलू का। मैं आभारी हूँ उसकी पत्नी अर्पिता और उनकी बेटी दिविशा का। मैं आभारी हूँ अपने परम पूज्य गुरुजनों का और मेरे गुरुजनों द्वारा दिए गए महान गुरु ज्ञान का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। गुरुजनों द्वारा दिए गए महान गुरु ज्ञान का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं स्तुति का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग का अद्भुत समावेश है, समन्वय है। स्तुति जो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का अद्भुत समन्वय है, अद्भुत कोऑर्डिनेशन है, ये मेरे लिए एक ब्रह्मास्त्र के समान है। गुरु द्वारा, परमपिता परमेश्वर, डिविनिटी के द्वारा दी गई ये ब्रह्मास्त्र रूपी शक्ति है मेरे पास, जिसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ उस डिवाइन पावर का, उस डिविनिटी का, जिस संपूर्ण सृष्टि को गवर्न करती है विथ इनफाइनाइट लव एंड इनफाइनाइट जस्टिस। वो डिवाइन पावर जो इस संपूर्ण यूनिवर्स को गवर्न करती है, इस सृष्टि को गवर्न करती है विथ इनफाइनाइट लव एंड इनफाइनाइट जस्टिस, विथ इनफाइनाइट लव एंड इनफाइनाइट जस्टिस। इस शक्ति में होने का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इनफाइनाइट लव और इनफाइनाइट जस्टिस हमें गवर्न करता है। ये दिस इज़ अ लिविंग, फीलिंग एंड थिंकिंग बीइंग ऑलवेज प्रेजेंट विद अस। डिविनिटी इज लिविंग, थिंकिंग, फीलिंग राइट नाउ, इट इज़ ऑलवेज विद अस। ये पालनहार शक्ति है, यही परमपिता परमेश्वर है, जिसके कारण यूनिवर्स में लव और जस्टिस का प्रिवेलेंस है। मैं इस डिवाइन पावर का आभार व्यक्त करता हूँ। डिविनिटी जो कि एक बीज पर काम करके एक का अनेक पैदा करने वाली चमत्कारिक दिव्य शक्ति है। जैसे एक बीज बोया जाता है, उस बीज पर जो शक्तियाँ तुरंत काम करना चालू करती है, वो शक्ति, वो ऑर्केस्ट्रेटर, वो डिवाइन पावर है। ये डिविनिटी जो सॉइल को, एयर को, वाटर को, अर्थ को, सन को एंड हेवन को या आकाश को, इन पंच तत्वों को ऑर्केस्ट्रेट करके उस बीज का प्रस्फुटन करती है, उसका पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, उस पर फूल आते हैं और फल आते हैं। फल आते हैं तो एक बीज कई गुना मल्टीप्लाई होकर आता है, और कई गुना फल आते हैं तो कई गुना मल्टीप्लाई होकर और वो बीज वापस लौट के आता है। इसी लॉ पर, दिस इज़ द लॉ, दिस इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज़ द लॉ ऑफ द नेचर एंड दिस इज़ द लॉ ऑफ आवर बीइंग। हमारे अंदर भी यही दिव्य शक्ति विद्यमान है। The divinity inside us is soul and outside us it is law. The divinity inside me is soul and outside me it is law. The divinity that shapes our ends is in myself, it is my very self. The divinity that shapes our ends is in myself, it is my very self. ये मेरी अंतरात्मा ही है, ये डिवाइन पावर मेरी अंतरात्मा ही है। I am one with the divine। और ये डिविनिटी मेरी अंतरात्मा के ही रूप में मेरे अंदर विराजमान है, जो एक का अनेक पैदा करने वाली चमत्कारिक दिव्य शक्ति है। यदि मेरे अंदर जिस बीज पर यह शक्ति काम करती है, वो बीज है मेरी थॉट फीलिंग्स, वो बीज है मेरी थॉट फीलिंग्स, वो फीलिंग्स है एक्चुअली, वो फीलिंग्स है। और ये फीलिंग्स पैदा करते हैं मेरे थॉट्स, जो मैं एक्नॉलेज करता हूँ, उस एक्नॉलेजमेंट के आधार पर मेरी फीलिंग्स बनती है। जो थॉट्स मैं दूसरों के प्रति सोचता हूँ, जो थॉट्स मैं दूसरे लोगों के प्रति और दूसरी चीज़ों के प्रति रखता हूँ, जो थॉट्स मैं अपने आप के प्रति रखता हूँ, उनके आधार पे जो मेरी फीलिंग्स बनती है, ये फीलिंग्स ही बीज हैं जो बोए जाते हैं मेरे द्वारा। रोज़ ये फीलिंग्स के सीड बोए जाते हैं, और जैसे ही ये सीड्स बोए जाते हैं, तुरंत डिवाइन पावर अपना अपने पावर ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन के चलते इस पर काम करना चालू करती है। और मेरी लाइफ के इवेंट्स, मेरे आने वाले थॉट्स को भी, मेरे आने वाले वर्ड्स को भी और मेरी आने वाली एक्शंस को भी ये शेप करती है। जो बीज मैंने बो दिए, उस आधार पर मेरे वर्ड्स और मेरी डीड्स शेप हो जाते हैं। आने वाले समय में जो भी इवेंट्स मेरे साथ होते हैं, उसमें जो मेरा पार्टिसिपेशन रहता है, उसका डायरेक्शन केवल उसी दिशा में रहता है जहाँ पर मेरे द्वारा बोया गया जो बीज है वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आए।
इस प्रोसेस में उदाहरण के तौर पर यदि मैंने अभिमन्यु या उसके परिवार या राजू मामा उनके परिवार या महिपाल रोनवाल जी उनके परिवार के प्रति मन में कोई भी दुर्भावना रखी, कोई भी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव थॉट एक्नॉलेज करके एक नेगेटिव फीलिंग यदि सेट करी, तो नेचर ऐसे सर्कमस्टेंसेस ऑर्केस्ट्रेट करेगा जिसमें मेरा रोल रहेगा कि मेरे द्वारा उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हार्म ही किया जाएगा, और हमारे बीच जो एक्सचेंज होगा, जो इवेंट्स हमारे बीच हैपन होंगे, जो एक्सचेंज ऑफ द मैटर, एक्सचेंज ऑफ द सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ द वर्ड, या वॉट एवर एक्सचेंज विल बी देयर बिटवीन अस, उसका रिजल्ट ये होगा कि जो मैंने आज फीलिंग्स बोई है, जो मैंने आज बीज बोया है, वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर मेरे पास तक आएगा। जैसे कि आज अगर मैंने नफरत बोई है, तो ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी कि आने वाले समय में मिलियन टाइम्स नफरत मेरे तक लौट कर आएगी, मेरी बोई हुई नफरत मेरे तक लौट के आएगी। ये लोग इतने या तो शक्तिशाली हो जाएंगे या मैं इतना कमज़ोर हो जाऊंगा, या कोई भी परिस्थिति ऐसी बनेगी, ऐसी अप्रिय परिस्थिति बनेगी जिससे मेरा मन इनके प्रति बहुत भयंकर हेट्रेड को भर जाएगा, मैं इन्हें मार डालूं, इस प्रकार की नौबत क्रिएट हो जाएगी, और उसका पूरा उत्तरदायित्व मेरा रहेगा, क्योंकि मैंने इस बीज को बोया, मैंने इस नफरत के बीज को बोया जो मेरे पास कई गुना मल्टीप्लाई होकर बाय द लॉ ऑफ आवर बीइंग लौट के आया। इसलिए मुझे अपने मन से किसी भी प्रकार की नफरत को कोई स्थान नहीं देना है, सभी प्रकार की नफरत को निकाल फेंकना है, और ये केवल और केवल तभी संभव है जब मुझे सत्य का बोध हो, और सत्य के बोध से ही यह अंधेरे में प्रकाश का काम होता है, और मेरा मन बिल्कुल प्रेम से भर जाता है, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं रहती। और ये सत्य यह है कि नथिंग कैन कॉज अस हार्म एक्सेप्ट आवर सेल्फ व्हाट वी सॉ दैट वी रीप, नथिंग व्हाटसोएवर कैन कॉज अस एनी हार्म एक्सेप्ट आवर सेल्फ व्हाट वी सॉ दैट वी रीप। ये सभी लोग, कोई भी व्यक्ति, ये सभी लोग एक दूसरे के जीवन में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जस्टिस हो सकते हैं। ये लोग समाज के लोगों के जीवन में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जस्टिस हो सकते हैं, समाज के प्रति इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जस्टिस हो सकते हैं। लेकिन मैंने जो बोया है मैं केवल वही पाऊंगा। ये तब तक मेरे जीवन में इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस का काम नहीं कर सकते जब तक कि मैंने ही नफरत ना बोई हो। ये केवल डिलीवरी करेंगे मेरे ही पार्सल का मुझ तक। यदि वो नफरत का पार्सल है तो नफरत की डिलीवरी करेंगे, यदि वो ब्लेस्डनेस का पार्सल है तो ये लोग ब्लेस्डनेस की डिलीवरी करेंगे। ये केवल निमित्त मात्र हैं। दीज आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट्स, एवरी वन ऑफ अस इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिलीवरी, वेदर इट इज़ ऑफ लव और इट इज़ ऑफ जस्टिस। सो दीज आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जस्टिस, दीज आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिलीवरी। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस वो होता है जो हमने अच्छे कर्म किए होते हैं उसका फल हमें देके जाता है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस वो होता है जो हमने गलत कर्म किए उसका भी फल हमें देके जाता है। एसेंशियली ये दोनों एक ही होते हैं। जो आज इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस का काम कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों के जीवन से उनके दुखों और उनके कष्टों को हर रहा है, वो आगे जाके न सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस बल्कि साथ में वो न सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव आगे जाके बल्कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस के काम करने की योग्यता भी पा लेगा। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस का जैसे जैसे वो काम करेगा तो उसकी शक्तियाँ बढ़ती जाएगी, और उस डिविनिटी की कृपा से उसका इतना पुण्य प्रारंभ हो जाएगा कि अब वो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस एक्ट कर सकता है। उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उसके पास सफिशिएंट पुण्य प्रारब्ध इकट्ठे हो गए। तो दीज आर एसेंशियली द वन इज द कॉज एंड अदर इज द इफेक्ट। एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जस्टिस आर द डिवाइन। सबसे ज़्यादा पुण्य देने वाली जो पूजा है, जो स्तुति है, वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस की पूजा। क्योंकि यही वो क्षेत्र है या यही वो लोग हैं, यही वो इकाई है जिससे व्यक्ति नफरत करते हैं, नफरत को बोते हैं, और कई गुना नफरत उनके पास बार बार पलट के आती रहती है। यदि आपने इस सत्य को समझ लिया, इस पर्टिकुलर एंटिटी को समझ के इनकी आप पूजा करने लगे, इनकी स्तुति करने लगे, इनके सत्य को जान के, तो आपका जीवन फुल ऑफ लव हो जाता है और सारी हेट्रेड आपके मन से रिमूव हो जाती है। और ये स्तुति है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जस्टिस की पूजा, या लव योर एनिमीज जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जस्टिस का सत्य ये है कि ये केवल निमित्त मात्र हैं। जिस भी व्यक्ति या जिस भी इंस्टीट्यूशन या जिस भी इकाई ने एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस आपके जीवन में रोल प्ले किया है, आप ये समझिए कि आपका पार्सल इन्होंने आपको डिलीवर किया है, वो पार्सल आप ही का था। दे हैव बिकम ओनली द डिवाइन इंस्ट्रूमेंट्स, दे हैव बीन चोजन बाय द डिविनिटी टू डिलीवर दैट योर ओन पार्सल अनटू यू। इन्होंने क्या करा है कि आपने जो गलत कर्म करके अपने अंदर जो पॉइजन इकट्ठा कर रखा था, जिसको सक आउट किया जाना बहुत आवश्यक था, आज आपको दर्द इसलिए हो रहा है कि आपके अंदर से वो पॉइजन सक आउट किया जा रहा है। जैसे जब डॉक्टर इलाज करता है तो शरीर को कष्ट भी होता है, जैसे कि इंजेक्शन लगाना या प्लास्टर चढ़ाना, कोई भी ऐसी प्रक्रिया है जो बॉडी की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, उसमें दर्द जरूर होता है, तकलीफ होती है, लेकिन ये प्रक्रिया हमें समझ में आनी चाहिए कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। एंड ऑल सफरिंग सीजेस फ्रॉम मी एज सून एज आई एम प्योर। ये सारी सफरिंग्स का एक ही पर्पस है
कि वो हमें प्योर करे। प्योर कैसे करे? हमारे मन से नफरत को हटा के उसकी जगह आभार आ जाए, उसकी जगह प्रेम आ जाए। ये सारी सफरिंग्स का एक ही पर्पस है। इस पर्पस को समझ के यदि हमने पहले ही अपने मन को प्योर कर लिया, आपने या तो अपने मन को अब प्रदूषित होने ही नहीं दिया नफरत से, हेट्रेड से, या हमने जैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जस्टिस आए, प्रकट हुए, वैसे ही हमने ये शुद्धिकरण की प्रोसेस स्वतः ही इनिशिएट कर दी, देन सफरिंग सीजेस फ्रॉम अस। जैसे कि जब चंदेल्स मेरे जीवन में, हमारे जीवन में एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस रोल प्ले कर रहे थे, जब तक मेरे मन में उनके लिए और बढ़ती हुई नफरत थी, वो परिस्थिति लगातार बनी हुई थी। दूसरी ओर भले ही मैं लोगों की बहुत सेवा कर रहा था, एंड द पॉइंट वेयर आई चेंज्ड माई थॉट्स फ्रॉम हेट्रेड टू ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स देम, टू लव टूवर्ड्स देम, इट वॉज द वेरी मोमेंट दैट द थिंग्स चेंज्ड। एंड अब जो मैंने नई चीज़ बोई थी, नफरत की जगह प्रेम, वो प्रेम कई गुना चारों तरफ से मेरे पास तक लौट के आने लगा। चंदेल्स की ओर से भी वो प्रेम मेरे पास तक आने लगा। तो ऑल द सफरिंग हैज़ इट्स पर्पस टू प्योरीफाई। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस वंदनीय है, उतने ही वंदनीय है क्योंकि जितने की इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जस्टिस है, क्योंकि एसेंशियली दोनों एक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लव। Instruments of justice are the instruments of love. They lighten our moral debt. They enable us to pay away our moral debts. They enable us to pay away our moral debts. They purify us. By suffering us, they purify us. By suffering us, they purify us, and they restore our blessedness. And they restore our blessedness. And they restore our blessedness of our essential nature. They restore. They suck out the poison out of us. By suffering us, they purify us. They suck out the poison out of us. They are delivering our own unto us, and it is essential for our purity. It is essential for our purity, and all suffering ceases from me as soon as I am pure. All suffering ceases from me as soon as I am pure. इसी से ये हमें मालूम होता है कि हमारा लाइफ में कंडक्ट क्या होना चाहिए। जो भी लोग दूसरों के जीवन में एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस रोल प्ले कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमारे मन से उनके प्रति आदर का भाव आना चाहिए, क्योंकि आज वो जो रोल प्ले कर रहे हैं उसके पहले उन्होंने एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव का रोल प्ले किया होगा। उन्होंने दुखियारों की मदद करी होगी, हेल्पलेस लोगों की जानें बचाई होंगी, अनकंडीशनल यूजफुल सर्विसेज रेंडर करी होंगी, मोर एंड बेटर सर्विसेज रेंडर करी होगी, जिसी के पुण्य प्रारब्ध के चलते आज उनको डिविनिटी ने ये पद दिया है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस एक पद है जहाँ पर वो दुष्टों को दंड देकर उसका विनाश कर रहे हैं। तो एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव के लिए आभार, और आज दुष्टों को दंड देकर उनका विनाश करने का, उनका सुधार करने का ये एक्सपोनेंशियल आभार। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस आर वर्थ, ये साक्षात ईश्वर के रूप हैं, जो एक तरफ तो जनता इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव काम करते हैं, दूसरी तरफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस काम करके ये बैलेंस बना के दोनों पक्ष बराबर हैं, और ये साक्षात डिविनिटी के रूप हैं, ये साक्षात ईश्वर के इनकारनेशन है। इसलिए सबसे पहले इनका हमें आभार व्यक्त करना है, और हमें इन्हीं की सुन्नत पे चलना है। हमें भी हमारा लक्ष्य ही ये है कि हमारे द्वारा ऐसे पुण्य प्रारब्ध क्रिएट कर लिए जाए कि वी स्टार्ट नॉट ओनली एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव, बट ऑल्सो वी गेट द प्रिविलेज ऑफ एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस। दुष्टों को दंड देकर उनका विनाश करके सृष्टि पे उपकार किया जाए, और सेवा करके सृष्टि पे उपकार किया जाए, तभी ये पूरी पिक्चर पूरी होती है। जैसे चीज़ें तभी बैलेंस होती है, और यही बैलेंस एक कंप्लीटनेस को पैदा करता है। तो जो हमारा गॉड रियलाइजेशन है, जो हमारे जीवन का पर्पस है, जो इनफाइनाइट ब्लेसनेस को अचीव करना है, उस ब्लेसनेस को अचीव करने के लिए सबसे पहले इन्हें प्रणाम किया जाए, और ये आह्वान किया जाए कि आपकी ही सुन्नत पे मैं चल रहा हूँ। सुन्नत 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 सुन्नत, आप ही की सुन्नत में मैं चल रहा हूँ। आज आपके पास जो शक्तियाँ हैं, मुझे वो शक्तियाँ पानी है, तो मुझे आपकी ही सुन्नत पे चलना पड़ेगा। और वो सुन्नत क्या है? दुखियारे, गरीब, हेल्पलेस लोगों के जीवन से उनके दुखों और उनके कष्टों को हरना है। हेल्पलेस लोगों के जीवन से जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनके कष्टों को हरना है, और यही ये कर्म हमको करना है। एज सच जीवन में, इस यूनिवर्स में कोई इनजस्टिस नहीं है, फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस ऑफ कर रही है, बट दिस हैज़ बीन रिवील्ड अनटू मी बाय माय गुरु दैट दिस इज़ द ओनली पर्पस ऑफ अवर बीइंग। और इसी से वो पुण्य प्रारब्ध हम एकत्रित कर सकते हैं। यही वो पाथ ऑफ बीइंग है, यही वो डिवाइन पाथवे है, जिससे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव से इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस बन सकते हैं। हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस की ही सुन्नत पे चलना है, और हेल्पलेस लोगों की, आज जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनको न्याय दिलाना है, टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस को बिल्कुल भी हेट नहीं करना है, क्योंकि वो तो डिवाइन काम कर रहे हैं, वो कॉम्पनसेशन का काम कर रहे हैं, और उन्हीं की सुन्नत पे हम तो चल रहे हैं। इसलिए उनके मन में हमेशा अपने प्रति प्रेम रहेगा, और साथ में जो विक्टिम है उसकी सेवा भी हम कर पाएंगे। दिस इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, दीज आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जस्टिस, दी आर द ओनली द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जस्टिस। तो अब मैं आज की स्तुति की ओर आगे बढ़ता हूँ। मेरा पूरा शरीर इस सत्य के, इस ज्ञान योग से मेरा शरीर
पूरा शरीर मेरा सफ़ेद प्रकाश से, प्रेम प्रकाश ऊर्जा से भर गया है। डिविनिटी के डिवाइन लव की डिवाइन एनर्जी से मेरा पूरा शरीर भरा हुआ है, घिरा हुआ, प्रकाशमान है। मेरे शरीर का अंग अंग, कण कण, रोम रोम सफ़ेद प्रकाश ऊर्जा से, प्रेम प्रकाश ऊर्जा से, डिविनिटी के डिवाइन लव की डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ, घिरा हुआ, प्रकाशमान है। बहुत ज़बरदस्त सफ़ेद प्रकाश ऊर्जा, बहुत इंटेंस सफ़ेद प्रकाश ऊर्जा से मेरा पूरा शरीर भर गया है। मैं आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को एड्रेस करता हूँ। मैं आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को एड्रेस करता हूँ। मैं आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को एड्रेस करता हूँ। हे आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों, हे आने वाले 48, हे अब से लेकर आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों, हे अब से लेकर आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों। साथ ही मेरे जीवन के रोल मॉडल्स, कौन कौन है मेरे जीवन के रोल मॉडल्स? सभी पॉलिटिशियंस। और ये मेरे रोल मॉडल्स क्यों हैं? क्योंकि इनकी सुप्रीम पॉलिटिकल पावर के लिए। इसी सीरीज़ में मेरे जीवन के रोल मॉडल्स है एडमिनिस्ट्रेटर्स, जैसे कलेक्टर मैडम, उनका स्टाफ, मतलब प्रशासनिक समस्त राजनीतिक जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी, समस्त प्रशासनिक पदाधिकारी, समस्त राजनीतिक पदाधिकारी और कर्मचारी, समस्त पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी, समस्त न्यायाधीशगण और समस्त सक्सेसफुल वकील बंधुगण, समस्त सक्सेसफुल मीडिया के, प्रेस मीडिया के बंधुगण, समस्त मीडिया, समस्त फाइनेंशियली अफ्लुएंट बंधुगण। इस प्रकार ये 6 लोग जो फाइनेंशियली अफ्लुएंट बंधुगण है, सुपर अफ्लुएंट पीपल, ये सभी लोग मेरे रोल मॉडल्स हैं। और अपने अपने कार्य क्षेत्र में इनकी जो सुप्रीम ब्लेसनेस है, उस सुप्रीम ब्लेसनेस के लिए ये मेरे रोल मॉडल्स हैं। जैसे कि समस्त जो राजनीतिक जनप्रतिनिधियों पदाधिकारी है, इनकी सुप्रीम पॉलिटिकल पावर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनके सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए, पुलिस जो है उसकी महान पुलिस पावर के लिए, जुडिशियल सिस्टम के जो लोग हैं उनकी जुडिशियल पावर के लिए, मीडिया के जो लोग हैं उनकी मीडिया पावर के लिए, उनकी नॉलेज के लिए, उनकी विजडम के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्र में। और जो फाइनेंशियली अफ्लुएंट लोग हैं, ये इनके फाइनेंशियल अफ्लुएंस के चलते मेरे जीवन के रोल मॉडल्स हैं। तो मैं आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले लोगों के साथ साथ ही इन सभी रोल मॉडल्स को भी एड्रेस करता हूं। आप सभी को मैं एक साथ एड्रेस करता हूं। है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों और मेरे रोल मॉडल्स, मैं आपको संयुक्त रूप से एड्रेस करता हूं। आप सभी का शरीर, मैं आप सभी को एक ही स्थान पर एड्रेस करता हूं। साथ में आप सभी का शरीर सफ़ेद प्रकाश ऊर्जा से, बहुत इंटेंस वाइट ब्राइट लाइट से आपके शरीर का अंग अंग, कण कण, रोम रोम भरा हुआ है, घिरा हुआ है और प्रकाशमान है। भरा हुआ है, घिरा हुआ है और प्रकाशमान है। आप सभी के शरीर का अंग अंग, कण कण, रोम रोम भरा हुआ है, घिरा हुआ, प्रकाशमान है। बहुत इंटेंस वाइट ब्राइट लाइट से ये डिविनिटी के डिवाइन लव की डिवाइन एनर्जी, ये विशुद्ध शुद्ध प्रेम की शुद्ध ऊर्जा है, पवित्र प्रेम पवित्र ऊर्जा से आपके शरीर बहुत इंटेंस वाइट ब्राइट लाइट से भरा हुआ एक दिव्य प्रेम प्रकाश ऊर्जा के पिंड के रूप में मैं आप सभी लोगों को अब देख सकता हूं। और इसी प्रेम प्रकाश ऊर्जा से आप और मैं कनेक्टेड हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। आप और मैं हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों और है मेरे रोल मॉडल्स, वी आर कनेक्टेड हार्ट टू हार्ट। अब मैं सबसे पहले आपके जीवन की एग्जिस्टिंग ब्लेसनेस को प्रणाम करता हूँ और आपके लिए प्रे करता हूँ कि आप सभी का गॉड रियलाइजेशन हो, आप सभी सुप्रीम ब्लेसनेस को अचीव करें, आप अपने जीवन का लक्ष्य की पूर्ति करें, आप उस सुप्रीम नॉलेज और सुप्रीम विजडम को अटेन करें, अचीव करें। और इस हेतु मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो फ्री विल है, जो आपके कॉजेज़ को ट्रिगर करती है, जो आपकी फ्री विल है, जो आपके कॉजेज़ को ट्रिगर करती है, वो फ्री विल हमेशा राइटियसनेस से परिपूर्ण रहे। है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों और मेरे रोल मॉडल्स, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी फ्री विल जो है वो हमेशा राइटियसनेस से परिपूर्ण रहे, राइटियसनेस से परिपूर्ण रहे, राइटियसनेस से परिपूर्ण रहे। आपकी फ्री विल हमेशा यूनिवर्सल लव से परिपूर्ण रहे, यूनिवर्सल लव से परिपूर्ण रहे, यूनिवर्सल लव से परिपूर्ण रहे, यूनिवर्सल लव से परिपूर्ण रहे। आपकी फ्री विल जो है वो हमेशा यूनिवर्सल प्योरिटी से परिपूर्ण रहे, यूनिवर्सल प्योरिटी से परिपूर्ण रहे, यूनिवर्सल प्योरिटी से परिपूर्ण रहे, यूनिवर्सल प्योरिटी से परिपूर्ण रहे। मैं आपके लिए ऐसी प्रार्थना करता हूँ। अब मैं आपके जीवन की एग्जिस्टिंग बिजनेस को प्रणाम करता हूँ और उसकी स्तुति करता हूँ। आपके जीवन की शक्तियों, सिद्धियों, सामर्थ्य, ब्लेसनेस की स्तुति करने से ये सभी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, सामर्थ्य, ब्लेसनेस मेरे जीवन में आती है बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बाय द लॉ ऑफ लव। इस हेतु मैं आप सभी की पूरे मन से भक्ति करता हूँ। ये भक्ति योग का चरण है। मैं आप सभी की पूरे मन से स्तुति करता हूँ। है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों और मेरे रोल मॉडल्स, मैं आप सभी की महान राजनीतिक शक्ति और महान राजनीतिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान राजनीतिक शक्ति और महान राजनीतिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की पॉलिटिकल पावर की वंदना करता हूँ। पॉलिटिकली आपकी जो इफिशिएंसी है और इफेक्टिवनेस है, मैं उस पॉलिटिकल इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। आपके पॉलिटिकल नॉलेज और विजडम की वंदना करता हूँ। आप सभी की पॉलिटिकल नॉलेज और विजडम की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी के पॉलिटिकल नॉलेज और विजडम की वंदना करता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम नॉलेज इज़ आवर लाइफ गोल। तो ये दोनों गोल्स मिले हुए हैं।
तो साथ ही मैं स्तुति में ये चीज़ भी जोड़ता हूँ कि मैं हे समस्त मेरे रोल मॉडल्स और आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों, मैं आप सभी की राजनीतिक ज्ञान और राजनीतिक विजडम की वंदना करता हूँ, आपके राजनीतिक नॉलेज और राजनीतिक विजडम की वंदना करता हूँ, आपकी पॉलिटिकल नॉलेज और पॉलिटिकल विजडम की वंदना करता हूँ, आपके पॉलिटिकल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ, आपकी महान पॉलिटिकल शक्ति और सामर्थ्य की वंदना करता हूँ, आप सभी की महान पॉलिटिकल शक्ति और सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। इस समय मेरे दिमाग में प्रधानमंत्री आते हैं, नरेंद्र मोदी जी, हमारे सांसद आते हैं और जो रूलिंग पार्टी है उसके लोग आते हैं, इन सभी की पॉलिटिकल शक्ति मेरे दिमाग में आती है। शक्ति बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बाय द लॉ ऑफ लव मेरे जीवन में आती है, जिससे मैं बहुत अधिक शक्तिशाली बन जाता हूँ और इनका मेरे मन से आभार व्यक्त होता है, इनके लिए मेरे मन में आभार व्यक्त होता है। आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त होता है, मेरे रोल मॉडल्स के प्रति मेरा आभार व्यक्त होता है। मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी श्रृंखला में हे आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों और हे मेरे रोल मॉडल्स, मैं आप सभी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की वंदना करता हूँ, मैं आप सभी के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की वंदना करता हूँ, मैं आपकी प्रशासनिक शक्ति और प्रशासनिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ, मैं आप सभी की प्रशासनिक शक्ति और प्रशासनिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। अब मेरे मन में कलेक्टर मैडम आ रही है जैसे। है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों और है मेरे रोल मॉडल्स, मैं आप सभी की प्रशासनिक शक्ति और प्रशासनिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ, आप सभी के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की वंदना करता हूँ, मैं आप सभी की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ, मैं आप सभी की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ, मैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज और विजडम की वंदना करता हूँ, मैं आप में से प्रत्येक की एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव विजडम की वंदना करता हूँ, मैं आप सभी की पुलिस प्रशासनिक शक्ति आप सभी की पुलिस प्रशासनिक शक्ति और पुलिस प्रशासनिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ, मैं आप सभी की पुलिस प्रशासनिक शक्ति और पुलिस प्रशासनिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। अभी मेरे ध्यान में एसपी आ रहे हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों और साथ में मेरे रोल मॉडल्स, मैं आप सभी की पुलिस प्रशासनिक शक्ति और पुलिस प्रशासनिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ, पुलिस प्रशासनिक शक्ति और पुलिस प्रशासनिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आपके पुलिसिंग के पावर की वंदना करता हूँ, आपके पुलिस पावर की वंदना करता हूँ, आपके पुलिसिंग के नॉलेज और विजडम की वंदना करता हूँ, आपके पुलिसिंग के नॉलेज और विजडम की मैं वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ, आपके पुलिसिंग के नॉलेज की वंदना करता हूँ। बहुत तेज़ी से मैं पावरफुल बन रहा हूँ, ये नॉलेज और विजडम मेरे अंदर आ रहा है, ये शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही है, जो मेरी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं वो इसका सबूत दे रहे हैं लगातार रोज़। इसी श्रृंखला में है मेरे रोल मॉडल्स और है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों, मैं आप सभी की जुडिशियल पावर की वंदना करता हूँ, जुडिशियल पावर की वंदना करता हूँ, जुडिशियल पावर की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की विधिक एवं न्यायिक शक्ति, विधिक एवं न्यायिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ, मैं आप सभी की विधिक एवं न्यायिक शक्ति, विधिक एवं न्यायिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी के विधिक एवं न्यायिक नॉलेज और विजडम की वंदना करता हूँ, मैं आप सभी के जुडिशियल नॉलेज की वंदना करता हूँ, मैं आप सभी के जुडिशियल विजडम की वंदना करता हूँ, मैं आप सभी की जुडिशियल नॉलेज और जुडिशियल विजडम की वंदना करता हूँ। है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों और मेरे रोल मॉडल्स, मैं आप सभी की महान पत्रकारिता, प्रेस और मीडिया की वंदना करता हूँ, पत्रकारिता, प्रेस और मीडिया की शक्ति और सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की पत्रकारिता, प्रेस और मीडिया की शक्ति और सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आपकी मीडिया, प्रेस मीडिया की शक्ति और सामर्थ्य की वंदना करता हूँ, प्रेस मीडिया के नॉलेज और विजडम की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी के प्रेस और मीडिया के नॉलेज और विजडम की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी के प्रेस और मीडिया के नॉलेज और विजडम की वंदना करता हूँ। मेरे जीवन में ये स्तुति करने से ऐसी सर्कमस्टेंसेस और ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिससे जिस चीज़ की मैं स्तुति कर रहा हूँ वो सभी चीज़ें, वो सभी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, सामर्थ्य, ब्लेसनेस तेज़ी से मेरे जीवन में आ रही, वो ज्ञान मेरे जीवन में आ रहा है, वो नॉलेज मेरे जीवन में आ रहा है। मैं है समस्त प्रेस मीडिया, मेरे जो रोल मॉडल्स हैं और मेरे आने वाले 48 घंटों में जो संपर्क में आने वाले सभी लोग हैं, मैं आप सभी की महान प्रेस मीडिया की पावर की वंदना करता हूँ, प्रेस मीडिया के आपके नॉलेज और विजडम की वंदना करता हूँ। है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोग और है मेरे रोल मॉडल्स, मैं आप सभी की महान फाइनेंशियल पावर की वंदना करता हूँ, मैं आपके सुप्रीम फाइनेंशियल पावर की वंदना करता हूँ। सांकेतिक रूप से आप सभी की 10-10 करोड़ रुपए की नेटवर्थ की वंदना करता हूँ, आपकी सुप्रीम रिचनेस, सुप्रीम इन्फ्लुएंस की वंदना करता हूँ। सांकेतिक रूप से आप सभी की 10-10 करोड़ रुपए की नेटवर्थ, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाखों करोड़ रुपए की आपकी नेटवर्थ की वंदना करता हूँ। इस सुप्रीम फाइनेंशियल स्टेट ऑफ बीइंग की मैं वंदना करता हूँ, इस सुप्रीम सुखद अफ्लुएंट फाइनेंशियल स्टेट ऑफ बीइंग की, इस गजब की फीलिंग की मैं वंदना करता हूँ, सुप्रीम अचीवमेंट की मैं वंदना करता हूँ। बहुत बहुत वंदना करता हूँ, बहुत बहुत वंदना करता हूँ, बहुत बहुत वंदना करता हूँ। मैं आपके जीवन में जो आर्थिक सुख है, आर्थिक आपकी शक्ति और आर्थिक आपका सामर्थ्य है, उस आर्थिक सुख, आर्थिक शक्ति और आर्थिक सामर्थ्य की मैं वंदना करता हूँ। इस सुप्रीम फाइनेंशियल अफ्लुएंट स्टेट ऑफ बीइंग जहाँ 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए आपके नेटवर्थ हैं सब लोगों के अलग अलग, ऐसी सुप्रीम फाइनेंशियल स्टेट ऑफ बीइंग, सुप्रीम फाइनेंशियली फ्री स्टेट ऑफ बीइंग, फाइनेंशियली वेरी फ्री स्टेट ऑफ बीइंग, कोई चिंता नहीं फाइनेंसेस की। पूरे जीवन में जितना हम रुपया खर्च कर सकते हैं उसके
100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना कैपिटल धन हमारे पास है। इस सुप्रीम फाइनेंशियल स्टेट ऑफ बीइंग, इस अफ्लुएंट फाइनेंशियल स्टेट ऑफ बीइंग को चरितार्थ करने वाले आप सभी लोगों की मैं वंदना करता हूँ, स्तुति करता हूँ। आप सभी की ये ऐसी वंदना स्तुति करने से, आपकी इन शक्तियों, सिद्धियों, सामर्थ्य और ब्लेसनेस की वंदना करने से सभी शक्तियाँ, सिद्धियाँ और सामर्थ्य बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बाय द लॉ ऑफ लव मेरे जीवन में आती हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हे आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों में आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। हे मेरे रोल मॉडल्स, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आप सभी की महान शारीरिक शक्ति और शारीरिक बल की वंदना करता हूँ। मैं आपकी अच्छी स्टेमिना और आपके इम्यूनिटी की वंदना करता हूँ। मैं आपकी शारीरिक शक्ति, शारीरिक बल, फिजिकल फिटनेस की वंदना करता हूँ। आपकी रॉबस्ट फिजिकल हेल्थ की वंदना करता हूँ। साथ ही मैं आपके मेंटल पावर्स की वंदना करता हूँ, जिसमें मैं आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स, रेफ्यूटेशन स्किल्स और ह्यूमर स्किल्स की वंदना करता हूँ। इंटेलेक्चुअल स्किल्स, आर्टिकुलेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी के इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, विजडम और नॉलेज की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी के इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, विजडम और नॉलेज की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी के महान जनाधार, जनशक्ति और जन सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। आपके पीपल कैपिटल, सोशल कैपिटल, रिलीजियस जो पीपल पावर, ह्यूमन पावर है, मैन पावर है, उस ह्यूमन पावर, मैन पावर, आपके महान जनाधार, जनशक्ति और जन सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। आपके महान जनाधार, जनशक्ति और जन सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। आपके महान जनाधार, जनशक्ति और जन सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। आप सभी के महान जनाधार, जनशक्ति और जन सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी के महान पारिवारिक प्रेम और पारिवारिक यूनिटी की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी के महान पारिवारिक प्रेम और पारिवारिक यूनिटी की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी के महान पारिवारिक प्रेम और पारिवारिक यूनिटी की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी के महान पारिवारिक प्रेम और पारिवारिक यूनिटी की वंदना करता हूँ। महान पारिवारिक प्रेम और पारिवारिक यूनिटी की वंदना करता हूँ। कि महान पारिवारिक शक्ति और पारिवारिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। आपकी महान पारिवारिक शक्ति और महान पारिवारिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। आप सभी की महान पारिवारिक शक्ति और पारिवारिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। इस प्रकार आप सभी के जीवन की इन शक्तियों, सिद्धि और सामर्थ्य की ब्लेसनेस करने से ये सभी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, सामर्थ्य और ब्लेसनेस बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बाय द लॉ ऑफ लव मेरे जीवन में आते हैं, जिससे मैं बहुत अधिक शक्तिशाली बन जाता हूँ, बहुत ब्लेस्ड हो जाता हूँ। इस हेतु मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आभार स्वरूप आप सभी के चरण धोकर आपके चरणों के चरणामृत का पान करता हूँ, चरणों के चरणामृत का पान करता हूँ। इस चरणामृत का, इस प्रेम अमृत का पान करने से अब मेरे अंदर आपके प्रति केवल और केवल प्रेयर्स हैं और आभार है, केवल और केवल प्रेयर्स हैं और आभार है, आभार है, आभार है, आभार है, आभार है। अब स्तुति के दूसरे चरण में मैं पुनः एड्रेस करता हूं आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को। मैं पुनः एड्रेस करता हूं आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को। मैं पुनः एड्रेस करता हूं आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को। जैसा कि मैंने स्तुति के प्रारंभ में बताया था कि जो बीज हम बोते हैं उसके आधार पर ही फल हमें मिलता है। इस प्रकार जैसा हम दूसरों के प्रति सोचते हैं, दूसरे व्यक्तियों के प्रति, दूसरी चीज़ों के प्रति, वैसे हम अपने आप के प्रति भी जो सोचते हैं वैसा ही हमें कर्मफल मिलता है। हम जैसा अपने आप के प्रति सोचते हैं, यदि हमने सेल्फ हेट किया, सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन किया, सेल्फ डिग्रेडेशन किया, है ना, अपने आप को कोसा, फिर कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग एंड क्रिटिसाइजिंग सेल्फ के प्रति किया, तो ये सब इनपुट्स हो जाते हैं। ये सभी थॉट्स फीलिंग फोर्स क्रिएट करते हैं, फीलिंग क्रिएट करते हैं, बीज क्रिएट करते हैं और एक पैदावार क्रिएट करते हैं, जिसका इफेक्ट होता है डिप्रेशन, मैस्टरबेशन, एडिक्शन और अकर्मण्यता या लेजीनेस। तो अकर्मण्यता और लेजीनेस इनका आउटकम है, डिप्रेशन इनका आउटकम है, एडिक्शन इनका आउटकम है और मैस्टरबेशन इनका आउटकम है। किन चीज़ों का? सेल्फ डिग्रेडेशन, है ना, सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ क्रिटिसाइज, सेल्फ ब्लेम और सेल्फ कंप्लेन। जो ये वो सीड्स हैं जो हमें दूसरे, जैसे कहा गया है कि पूरी दुनिया को कारपेट करने की बजाय अपने पैर में जूता पहनो, ये वो वाली बात है। तो सबसे तो प्रेम करना ही है, मन को वहाँ से शुद्ध रखना है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप का मन शुद्ध रखना है। और इन सारे विल से मुक्ति पाने के लिए हमें इस थॉट्स को बिल्कुल प्योरीफाइड रखना है, प्योर रखना है। और इन सब का एंटीट्यूड एक महामंत्र है इस यूनिवर्स का, वो है आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। जिस प्रकार हम दूसरों के प्रति मन में प्रेम के भाव रखने के लिए स्तुति करते हैं उनकी, है ना, उनको प्रेम भेजते हैं और लॉ ऑफ लव भी ट्रिगर करते हैं, इसी प्रकार से लॉ ऑफ लव अपने लिए भी ट्रिगर करना है। तो ये हम दोनों प्रोसेस इस चरण के अंदर करेंगे। तो मैं एड्रेस करता हूँ आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को। हे आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों हैं, अब से लेकर आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों, मैं आप सभी को एड्रेस करता हूं एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर। आप सभी का शरीर सफ़ेद प्रकाश ऊर्जा से, प्रेम प्रकाश ऊर्जा से भरा हुआ,
घिरा हुआ एवं प्रकाशमान है और इसी प्रेम प्रकाश ऊर्जा से आप और मैं कनेक्टेड हैं। बहुत इंटेंस वाइट ब्राइट लाइट है आज, ये प्रेम प्रकाश ऊर्जा बहुत ही प्रकाशमान है आज और इसी से आप और मैं कनेक्टेड है, हार्ट टू हार्ट है। आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों, मैं आप सभी को एड्रेस करता हूँ और मैं अपने प्रेम की ऊर्जा आपको भेजता हूँ। आई एम वन विद द डिवाइन, आई एम वन विद द डिवाइन, आई एम वन विद द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ ऑल लव। और एक निमित्त बन के, एक इंस्ट्रूमेंट बन के मैं इस एनर्जी ऑफ लव को आपके प्रति एड्रेस करता हूँ, आपके लिए चैनल करता हूँ, थ्रू मी टू यू, फ्रॉम द इनफाइनाइट सप्लाई थ्रू मी टू यू। है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों, इससे ये होता है कि व्हेन आई सेंड माई स्पिरिचुअल लव टू यू देन आई डेवलप हम्बल मीन्स ऑफ सर्विंग यू इन मैटर। व्हेन आई लव यू इन स्पिरिट only and only then I develop humble means of serving you in matter. Only and only there I develop humble means of serving you, and only by loving you in spirit, मन से, and only by loving you in spirit I tune myself into the opportunities of rendering services to you. Only by loving you I tune myself into the opportunities of rendering services to you. Only by loving you I tune myself into the opportunities. Only by loving you, I tune myself into the opportunities of serving you. By loving you I tune myself into the humble opportunities of serving you in matter. By loving you I tune myself into the opportunities of rendering unconditional useful services to you in matter. By loving you only by loving you I tune myself into the opportunities of rendering unconditional useful services to you. वो जो पराकाष्ठा होती है, कोई किसी को हेल्प के लिए नहीं बोलता, और ऐसी जगह, ऐसी नीडफुल स्टेट में, भले ही कितना ही समृद्ध व्यक्ति क्यों नहीं, भले ही कितना शक्तिशाली व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसकी ऐसी स्टेट में जब उसे मौका पड़ रहा है कि कोई उसे अनकंडीशनल यूजफुल सर्विसेज नीड करे, उस जगह तक मैं ट्यून हो जाता हूँ बिकॉज ऑफ दी माई स्पिरिचुअल लव, बिकॉज आई हैव लव इन स्पिरिट, बिकॉज आई हैव लव फॉर देम। तो ये लव होता है कि व्हेन आई लव in spirit I tune myself into the opportunities of serving you unconditionally in matter. When I love in you in spirit I tune myself for the rendering of, I tune myself into the opportunities of rendering unconditional useful services to you in matter, very needful services to you in matter, very useful, needful, very useful, very needful services, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की जो यूजफुल सर्विसेज है वो करने को मैं एनेबल होता हूँ, मैं पात्र बनता हूँ, मैं निमित्त बन जाता हूँ, एंड दैट आई डू अनकंडीशनली एंड देयर बाय सोइंग द सीड्स ऑफ सुप्रीम ब्लेसनेस एंड सुप्रीम प्रॉस्पेरिटी, एंड देयर बाय आई सो द सीड्स ऑफ सुप्रीम ब्लेसनेस। केवल एक ही व्यक्ति की नहीं, एक पूरे संगठन की, एक पूरे समाज से मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत ही नीडफुल जो ज़रूरत रहती है, मैं वहाँ ट्यून हो जाता हूँ, मैं ऐसी डेवलप करता हूँ हम्बल नीड्स, मेरे अंदर हम्बल मीन्स डेवलप हो जाते हैं सो दैट आई कैन केटर दोज नीड्स। और ऐसा करके व्हेन आई डू दैट अनकंडीशनली, ऐसे मौके मुझे मिल जाते हैं, देयर बाय सो द सीड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसनेस दैट गिव मी अ मिलियन फोल्ड, मल्टी मिलियन बिलियन फोल्ड रिटर्न, एंड दस आई अचीव द पर्पस ऑफ माई लाइफ, दस आई अचीव द सुप्रीम ब्लेसनेस, आई एंजॉय हेवन ऑन अर्थ। दैट्स वाई आई send you my spiritual love so that I develop humble means of serving in matter, and so that I tune myself into the humble opportunities of rendering unconditional useful services to in matter. इसलिए है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों, मैं आप सभी को पुनः एड्रेस करता हूँ, मैं निमित्त बनता हूँ एंड आई एम वन विद द डिवाइन, उस और आपको अपने प्रेम की एनर्जी भेजता हूँ फ्रॉम द डिवाइन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ लव थ्रू मी टू यू। I love you, I open all gates of love to you, I love you from my heart, from my whole being, I love you because I know only by loving you will I develop humble means of serving you, only by loving you will I develop means of serving, and only by serving you will I get the opportunity of serving you, will I get the opportunity of serving the humanity, will I get the opportunities of rendering unconditional, even unconditional useful services to you in matter. This is the only way. That's why I send my love to you, and I send the energy of love to you. I love you. I can feel this energy flowing through me from the infinite source of all love, one with the divine, from the infinite source of all love. The energy of love is flowing through me. मैं instrument of love बन गया हूँ, मैं निमित्त बन गया हूँ, मैं instrument of love बन गया हूँ, and this energy I am directing to you, I am addressing to you. है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, I love you, I'll only and only love, free flow, abundance of love. I love you. 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 और अब मैं अपने आप को एड्रेस करता हूँ, मैं अपने आप हिमांशु त्रिवेदी को एड्रेस करता हूँ,
और ये कई एक लंबे समय से चल रहा था कि खुद के प्रति नेगेटिव थॉट्स, किसी भी नेगेटिव चीज़ को एक्नॉलेज करने के बाद खुद के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स बन जाना, सेल्फ हेट्रेड हो जाना, सेल्फ को क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना, ब्लेम करना किन्हीं चीज़ों के लिए, इसके कारण जो फोर्स फील्ड इकट्ठी हुई, जो बीज बोआ गए, वो बीज कई गुना मल्टीप्लाई होकर और सेल्फ हेट क्रिएट करते हैं कि मैं अपने आप से भयंकर नफरत करने लगता हूँ, जिसका आउटकम होता है एडिक्शंस, जिसका आउटकम होता है मैस्टरबेशन, जिसका आउटकम होता है एडिक्शन के बाद मैस्टरबेशन हो गया, उसके बाद जिसका आउटकम अभी मैंने पहले बोला था कि लेजीनेस और डिप्रेशन, है ना, अकर्मण्यता, घर पे पड़े रहना, कोई काम नहीं करना, है ना, ये उसी का एक मैनिफेस्टेशन है, लेजीनेस और डिप्रेशन, डिप्रेशन, लेजीनेस, मैस्टरबेशन और एडिक्शन। एडिक्शन ए, मैस्टरबेशन एम, एल से लेजीनेस और डी से डिप्रेशन, AMLD या LAMD, DALB, है ना, एडिक्शन, मैस्टरबेशन AM, L लेजीनेस और D डिप्रेशन, LAMD लैम्ड या DAML DALM डाल, LAMD लैम्ड हो जाता है वो, तो AMLD माल्ड, इस माल्ड से मुक्ति मिले, है ना, माल्ड। माल्ड, ठीक है। इससे मुक्ति के लिए केवल एक गुरु मंत्र है जो है कि आई लव माई सेल्फ। ये बीज जब हम बोते हैं तो ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होती है कि दसों दिशाओं से ये मैनिफेस्ट होकर ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होती है, ऐसे काम हमसे होते हैं, ऐसे शब्द हमसे बोले जाते हैं कि फिर दसों दिशाओं से बिल्कुल जैसे सुप्रीम ब्लेसनेस की बारिश होती है, जो इफेक्ट होता है, जो हम बोलते हैं वही हम पाते हैं। एक्सट्रीम सेल्फ लव की स्टेट को प्राप्त करते हैं। एक्सट्रीम लव, आई लव माई सेल्फ, ओह आई एम सो ग्रेटफुल टू माई सेल्फ। इस अचीव को पाने के लिए, इस स्टेट को पाने के लिए, और जो पहली स्टेप में हमने सबसे प्रेम किया वो न्यूट्रलाइज ना हो, उसके लिए अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे महत्वपूर्ण जो एड्रेस अपने आप को करके, और मैं अपनी जो ऊर्जा भेज रहा हूँ वो है सेल्फ लव की ऊर्जा। मैं अपने आप को एड्रेस करता हूँ, आई एम वन विद द डिवाइन एंड थ्रू द डिविनिटी द एनर्जी ऑफ लव इज़ कमिंग एंड थ्रू मी टू माई सेल्फ। मेरे अंदर ही मैं अपने आप को एड्रेस करता हूँ, मैं अपने आप को एड्रेस करता हूँ, आई एम वन विद द डिवाइन, और मैं निमित्त बनता हूँ अपने आप को भेजने के लिए। अपने आप को जो भेज रहा हूँ मैं एनर्जी ऑफ लव, उसका निमित्त भी मैं ही बनता हूँ, और लव का सप्लाई हो रहा है इनफाइनाइट से, डिवाइन डिविनिटी से, विथ हुम आई एम वन विथ हिमांशु त्रिवेदी। ओ माई सेल्फ, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ये मैं बीज बो रहा हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ विथ फुल फेथ। I love knowing the operation of our being, knowing the law of our being. I love myself, 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 आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अब मुझे ऐसे काम करने हैं जो इसी स्पिरिचुअल चीज़ को का कॉरेस्पॉन्ड करते हो मैटर के अंदर। जैसे कि अपने शरीर का बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे इनपुट्स इसको देने हैं, इसकी जो नीडफुल एक्सरसाइज है, योग प्राणायाम या फिजिकल एक्सरसाइज है, वो एक्टिविटीज़ को देनी है, उसको मेंटल एक्टिविटीज़ को देनी है जो इसके लिए नीडफुल है। जो भी अपने शरीर के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो मुझे देना है, जो भी अपने माइंड के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है मुझे वो देना है, अपने आप के लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनपुट्स मैं दे सकता हूँ मुझे वो देना है। जितना ज़रूरी मेरा आउटपुट है, मेरे लिए जो एक्सर्शन ज़रूरी है, जो आउटले ज़रूरी है, वो नेसेसरी आउटपुट भी मुझे देना है, आउटले प्रोवाइड करवाना है, और फर्स्ट क्लास बेस्ट वर्ल्ड क्लास इनपुट्स देने हैं, और नेसेसरी एक्सरसाइज देनी है, और आउटलेट्स भी देनी है। अपने आप के प्रति मतलब सेल्फ लव को चरितार्थ करने वाला पूरा मुझे अपना बीइंग को बनाना है कि दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेटेस्ट सेल्फ लव, द सन ऑफ द डिवाइन। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। I must also use my actions to control my thoughts. I must also use my actions to define my thoughts. I love myself. I must nurture my being. I must nurture my being with good thoughts and good habits. By good thoughts and good habits. By good thoughts and good habits. I love myself. I love myself.
I love myself. I am very grateful to myself. I am so 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 grateful to myself. I am very grateful to myself. I am very very grateful to myself. I love myself. इस प्रकार मैं आज की स्तुति का समापन करता हूँ और मैं अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग में वापस आता हूँ। मेरी नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग मेरी आदर्श वर्किंग कंडीशन है। मेरी नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग मेरी आदर्श वर्किंग कंडीशन है। मैं इस नॉर्मल स्टेट में वापस आता हूँ, नॉर्मल स्टेट में वापस आता हूँ, नॉर्मल स्टेट में वापस आता हूँ। अब मैं अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ गया हूँ, जो मेरी आइडियल वर्किंग कंडीशन है।